अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक़ अफ़रोज़ जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ बावक़ार ज़ी शऊर साहिब इल्म व फ़ज़ीलत उलमाए ज़वील एहतराम ख़ानदाने शेरिया के आफ़ताब व माहताब माह व नुजूम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबाने उलूम नबविया हाज़रीन बज़्म, आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मकीन गुंबद खज़रा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। आज की इस पाकीज़ा बज़्म में जश्न कुतुबुल अक़ताब व दारुल उलूम फैज़ान शेरिया के जलसे दस्तार बंदी के पुरवकारो पुरबहार मौके पे अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और शहंशाह वलायत हुज़ूर सैयदी सरकार शाजी मियाँ रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब के खाली दामनों को पुर फरमाए, आमीन। इत्तेफ़ाक है आज हमारे वक्त में थोड़ी गुंजाइश कम है, पहली बार ऐसा हो रहा है कहीं भी, तो बहरहाल कोशिश करूंगा मैं अपने मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नजर करूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? सुभान। कल दिन में ख़वातीने अहले सुन्नत का पाकीज़ा इज्तिमा इजलास हुआ, जिसमें गालिबन 6 बच्चियों की रदापोशी हुई। सुभान। आज की इस पाकीज़ा शब में 6 बच्चे हैं जिन्हें दस्तारे हिफ्ज़ दी जाएगी और सनद से नवाजा जाएगा। ये अनमोल तोहफे हैं जो इदारे सालाना तौर पर अपनी कारकर्दगी को पेश करके मिल्लत के अहबाब को इस बात पर आमादा करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को इदारों में भेजें, ताकि आपके बच्चों के दिलों पर कुरान मुक़द्दस के 30 पारे के हिफ्ज़ की तहरीर लिख दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। जलसे तो बहुत होते हैं, कुछ जलसे ऐसे होते हैं जो बहुत यादगारी होते हैं। आज की तारीख में जलसों से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और अगर इस फलसफे को इस वक्त मुसलमान न समझा तो शायद ये कहने का भी मौका न मिलेगा कि शायद चारों तरफ से आंखें बंद करके सिर्फ आप पढ़ना शुरू कीजिए। 20 से 25 साल तक सिर्फ पढ़िए और पढ़ लिख करके इतना मेयार बुलंद कर दीजिए कि आप इस देश की जरूरत बन जाए। सुभान अल्लाह। बेशक कोई आपको नेगलेक्ट नहीं कर सकता है, बेशक, लेकिन पहले पढ़ना होगा। हम खाने में मस्त हैं, तीतर कहाँ मिलता है, बटेर कहाँ मिलती है, अच्छी मुर्गी फ्राई कहाँ मिलती है, शानदार चिकन क्रिस्पी कहाँ मिलती है, मछली की फ्राई कहाँ मिलती है, ये सूंघ करके मुसलमान पहुंच जाता है।
हालांकि रोज आप इसे खाओ फिर भी आपकी टंकी जो है गरीब नवाज के देख के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए महाराणा के सादात का ये फरमान याद रखें, आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। बेशक इल्म ही आज की तारीख में आपके हर मसले का हल है। बेशक अगर इल्म है आपके पास तो आप कद्र जानेंगे कि मज़ारात औलिया अल्लाह की कद्र क्या होती है और जो इन कब्रों में आराम फरमा रहे हैं इनके रुतबे और दर्जात क्या है। बेशक इल्म होगा तब आप जानेंगे ना मस्जिद में अजानें कैसे दी जाती हैं। इल्म होगा तब पता चलेगा आपको कि कुरान के 30 पारों में अल्लाह ने आपसे क्या बातें करी हैं। इल्म होगा तब आप जानेंगे ना मारफत क्या होती है, हकीकत क्या होती है, शरीयत क्या होती है, तरीकत क्या होती है। इल्म होगा तब आप जानेंगे ना बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। इल्म होगा तब जानेंगे माँ बाप का एहतराम कैसे करना है। इल्म होगा तब जानेंगे दुनिया की कौमों की होशियारी से अपनी कौम को बचाने का रास्ता क्या है। जब इल्म होगा तब आप जानेंगे कौम मुस्लिम की ज़बूहाली को दूर करने के लिए वो कौन सा लाहे अमल मुरत्तब किया जाए कि हमारे जो अपने मशवरे और जो हमारे अपने मुतालबात और जो हमारे मंशूर हों उसकी भनक तक लोगों को लगने ना पाए और हम औजे सुरैया तक पहुंच जाएं। बेशक उसी वक्त पढ़ेंगे तब। बेशक कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हम अहले सुन्नत वल जमात का ढंग का एक ना स्कूल, ना एक कॉलेज, ना एक यूनिवर्सिटी है। सही कहा। इस हैसियत से हम गूंगे, बहरे और अंधे बन चुके हैं। बादशाहों ने मोहब्बत की यादगार तो जरूर दी है, ताजमहल। किसी ने कुतुब मीनार बनाया, किसी ने दिल्ली का लाल किला बनाया, किसी ने आगरा का रेड फोर्ट बनाया, किसी ने फतेहपुर सिकरी का किला बनाया। इनसे पूछो क्या आपने कौम को कोई इदारा भी दिया? अरबों की प्रॉपर्टी जो टर्नओवर होकर के किराए की शक्ल में, दर्शन करने वालों की शक्ल में जो अरबों खरबों रुपए इन जगहों से आते हैं, इसका एक पैसा मुस्लिम कौम को नहीं मिलता है। सब खा जाते हैं लोग। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम हमेशा हिंदुस्तान के बादशाह रहेंगे, इसलिए कुछ हिमाकतें भी कर डाली जिस सजा हम भुगत रहे आज की तारीख में। हमें बाबर की औलाद न समझा जाए, हम ख्वाजा की असल से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ये एहसास कराने की जिम्मेदारी है हमारी कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा बाबर से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना जो कुछ है वो वलियों की चौखट से है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, हमको इन्होंने जिंदगी दी है। दिल में जो नूर ईमान का पैदा किया है वो वलियों के आस्थान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस्म को वाज़े तौर पर क्लीन, साफ सुथरा उलमा बनाते हैं और दिल को खूबसूरत औलिया बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब ये दोनों चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो कभी कभी वो अनल हक का नारा कोई लगा देता है और कभी कोई ये कहता सुभानी मैं आज़मुल शानी। जब दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो, और रब के नूर के जलवे जब उनके दिल के निहा खाने में आकर के पेवस्त होते हैं ना, तो कभी कभी वो अपना होश भी खो बैठते हैं। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। आज हम किस्से पारीना बन गए इसलिए कि हमने पढ़ना छोड़ दिया। एक दौर था जब दुनिया भिखारी थी इल्म की, वो इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया के मंगतों ने इल्म कहां से हासिल किया है? मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़े हुए लुकमे और टुकड़े खा के दुनिया ने इल्म हासिल किया। जिस कौम के पास ये इल्म था, कभी उस कौम ने अपनी उस मजहबी किताब को जुज़दान में खूबसूरती के साथ लपेट कर 10 मरतबा चुम चम करके ऊपर रख दिया। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है। बेशक।
हाँ, जब कोई मरता वरता है ना तभी इनको मदरसा याद आता है। मोहतमिम साहब, सदर मदरसी साहब, अब्बा हमारे मर गए, कुरान खानी करवा दीजिए, बख्शवा दीजिए। तो कुरान तेरे बाप की बख्शिश के लिए आया। मेरा रब इरशाद फरमाता, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया की कमांडिंग तुम्हारे हाथ में दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को हिदायत देने के लिए कुरान आया है, और हमने इसे मुर्दों की बख्शिश की किताब समझ लिया, और कुछ लोगों ने इसे तावीज की किताब समझ लिया है। 2-4 लाइन लिखी आड़ी टेढ़ी गले में लटका लिया। नमाज नहीं पढ़ते हो तो चाहे पूरा कुरान लटका के घूमो, कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। हक फरमाया। हाँ, बेशक। हमारा सुन्नी इसी में मस्त है, हम बड़ा कट्टर सुन्नी है, और हम ही जन्नत में जाएंगे, तेरे बाप की जन्नत है। जिन्हें कॉन्फिडेंस था, जो कब्रों में सो रहे हैं ना, ये रात रात भर खुदा से रोते थे। बेशक। तब इनके गुणगान किए जाते हैं। बेशक। हाँ, इनके रुतबे जो बुलंद हुए हैं ना, रात रात भर रोने की बुनियाद पर। खुदा की खशियत का जज्बा वो होता था, रूह इनके जिस्म के रोंगटे कांपते थे। पावर इतना था, जबान हरकत में आए तो अल्लाह करीम अपने करम से इनकी आबरू रख ले। और डर अल्लाह का इतना होता था, रात रात भर रोते थे, मौला तूने आबरू रख ली, तेरा बड़ा करम है। बेशक बेशक, सुभान। आज तो बेटा यूं काजू खाई, अब बादाम खाइए, और हमारी ये बेवकूफ बहुत पहुंचेला बुजुर्ग है, बहुत पहुंचेला बुजुर्ग है। कभी भी वलियों ने ना काजू खिलाया है ना बादाम खिलाया भाई साहब। हाँ, वलियों ने मुस्तफा का जाम पिलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भटकी हुई इंसानियत को कुदरत के दहली से करम पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने का हौसला अता फरमाया है। वलियों ने गुमराह इंसानों को हिदायत की डगर पर ला करके अल्लाह के रहमत के छत्र छाया तले इनको जगह अता फरमाई है, उन्हें वली कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हम जब भी किसी वली का किरदार पढ़ते हैं और उनका पुरवकार मजार देखते हैं, हमने ना तो ख्वाजा की कोई बिल्डिंग देखी, बगदाद में गौस की भी बिल्डिंग नहीं देखी मैंने, जुनैद बगदादी सरकार की कोई इमारत नहीं, वहां पे मारूफ करखी की कोई इमारत नहीं, और आम कब्रिस्तान में हजरत अबू बकर शिबली तशरीफ फरमा है, हजरत बशर हाफी तशरीफ फरमा है, जन्नून मिस्री तशरीफ फरमा है, सिर्री सख्ती तशरीफ फरमा है। कैसे लोग थे जिन्होंने दुनिया की नब्ज़ें अपने हाथ में रखी थी, घर नहीं बनाया था, वो लोगों का घर बनाते थे, लोगों का दिल संवारते थे, लोगों के पेशानियों में सजदों का वकार पैदा करने की जुर्अतें रंदाना करते थे। तब जाकर के दुनिया आज जिनकी चौखट पे कशकोले गदाई लेके भीख मांग रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज तो बिल्डिंगें खड़ी हैं, किसी की 1 करोड़ की, किसी की 3 करोड़ की, किसी की 4 करोड़ की। वो रूहानियत गायब है। बेशक। सूखी रोटी का एक टुकड़ा इब्राहिम कंदूजी ने मुंह में चबाकर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था अंगूर के बगीचे में। हलक के नीचे उतरने के बाद दिल की दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब पैदा हुआ, जो अंगूर के बगीचे में पानी पिलाया करता था, वो मोइनुद्दीन अताए रसूल बन करके अखंड भारत की किस्मत संवारने आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरबियतें होती हैं, कल के पीराने तरीक़त तरबियत करते थे अपने मुरीदों की, आज इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम पीर मिले जो मुरीदों की तरबियत करते। सब बैठे रहते मुरीद लोग, पीर साहब भी बैठे, एक लफ्ज नहीं कहता कि नमाज पढ़ ले। ये मुस्टंडे मुरीद जो है ना, बैठे बैठे मरदूद गप्पे हाँकते रहते हैं और नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं। कान खोल के सुन लो सुन्नियों, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो इतने मारे जाओगे तुम्हारी शक्लें बस हो जाएंगी। वाह वाह। जन्नत को तुमने फुटपाथ की गोली मूंगफली की दुकान समझा है। मेरे ख्वाजा ने 70 साल तक ये पीठ जमीन से सोने के लिए नहीं लगाई। अल्लाह अकबर। और 9 बजे तक सोने वाले सुन्नियों, और इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। टिकट है तुम्हारे पास में? है टिकट तुम्हारे पास में? अलमिया है, अलमिया। अगर कोई नमाजी बन जाए, नमाज पढ़ने लगे, तो कुछ लोग
तुम वहाबी तो नहीं हो गए? क्या लॉजिक है यार? जिस पर नमाज फर्ज है वो मादर पिदर आजाद होकर के जुम्मा की 2 रकत पढ़ने आता बेहुदा, और जिस पे नमाज नहीं फर्ज है वो पूरी दुनिया में नमाज पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है। ये कितनी बड़ी कलंकित जिंदगी हमारी है कि दुनिया ने हमारा इंट्रोडक्शन बेनमाजी के हवाले से करवाया। बदल डालो अपने तर्ज जिंदगी को। अगर सच्चे शाहजी मियां के मानने वाले हो तो अभी झूठ का पुलिंदा अपने सर के ऊपर से उठा के बाहर फेंक देना। जब भी मस्जिद का मुअज्जिन हय्या अलस सलाह की सदा लगाए, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत पे नमाज पढ़ने आ जा। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना कोई पीर तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएगा, धुतकार देगा, धुतकार देगा। चल इधर से। क्यों मैं कह रहा हूं? सबसे बड़े पीर, पीरों के पीर, रोशन जमीर शेख कबीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कानून के पाबंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हैं, साबिर अलाउद्दीन भी हैं, बाबा निजामुद्दीन भी हैं, हजरत फरीदुद्दीन भी हैं, इमाम अहमद रजा भी हैं, शाहजी शेर मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं, मखदूम सिमना भी है। सारे इसके पाबंद हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए पगलाया मत करो, नमाजें पढ़ो। सुभान अल्लाह। और ये वो स्पेशली इबादत है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में रोशनी बन के आए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जो कुछ कमाते हो इकट्ठा करते हो, सब लोग छीन लेंगे। मरने से पहले अभी अटकी है रूह गले में। कल्ला इज़ा बलगति तराकी। हाँ, जब जान गले में अटक जाए और लोग चम्मच लिए खड़े हैं, कोई अनार का जूस लिए, कोई मौसमी का जूस लिए, कोई संतरे का जूस, एक एक चम्मच घुसाया जा रहा बेटा, यहीं अटका हुआ है। सुन लो, जब जान यहां अटकेगी ना तो बेटे बेटियां घर वाले चाबी निकाल निकाल करके माँ के हाथ की चूड़ी, कान की बाली, नाक का बुंदा, गले का हार, माथे का टीका, पैरों का पाजेब सब उतार लेंगे। जिसके बस में जो आया वो ले जाएगा। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, एक का अब्बा मर गया तो रात में चुपके से अपने अब्बा की खबर खोद करके बड़ा वाला लड़का क्या कर रहा जानते हैं? कब्र को खोदने के बाद एक कागज पर अंगूठा लगा रहा मरे हुए बाप का। अल्लाह। ये बेहयाई और बेगैरती हमारे कौम में पाई जाती है। दुनिया को लूटने का कैसा नापाक जज्बा हमारे कौम के दिल दिमाग पर मुसल्लत हो चुका है। उन औलादों के लिए हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी कमाई, पूरी दौलत बैतुल माल में डाल दिया। लोगों ने कहा बड़ी नादानी है तो है, क्यों क्या ऐसा आपने? बच्चों को हक नहीं दिया आपने? क्या छोड़ा बच्चों के लिए आपने? तो फरमाते हैं अगर मेरे बच्चे नेक हुए तो मेरे रब का वादा है वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता। और अगर बुरे हुए तो मैं अपने बच्चों के लिए दौलत छोड़कर नहीं मरूंगा। बदमाशी ये करेंगे, जुआ ये खेलेंगे, सजा मेरी कब्र में मुझे दी जाए। अल्लाह अकबर। क्या ख्याल है आपका? एक माँ बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तोहफा इल्म और अदब है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इल्म सिखाओ अपने बच्चों को। कहतुर रिजाल का दौर चल रहा है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कैरियर बनाने की धुन में इतना आगे निकल चुके हैं, कभी कभी उनकी लाशें किसी झाड़ी में पड़ी मिलती हैं, कभी कभी उनकी लाश नाली में सड़ रही होती है, कभी कभी उनकी लाश नहर में तैर रही होती है, कभी उनके टुकड़े बना करके किसी खड्डे में दबा दिए जाते हैं। बाद में पता चलता है वो यूं हुआ और यूं हुआ और यूं हुआ। जब पूरी नाक कट जाती है तब महोदय जी को होश आता है, अरे क्या करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो। अपने मदरसे बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ। अगर महीने में 30 दिन बकरा और
भैंसा और मुर्गा ठूंस के खाते हो ना, एक दिन खाओ, पैसे बचा करके इतनी मिकदार में कर लो, कम से कम एक साल में एक कॉलेज एक जिला में तो बन जाए मुसलमान, बेशक, ताकि आपकी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे इस्लामी सिस्टमेटिक निजाम के दायरे में रहते हुए दुनिया की तालीम हासिल। बेशक बेशक, सुभान। आज आपकी बच्चियों पे अरसे हयात तंग हो चुका है और ये बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल और कॉलेज के दरवाजे हमारी बच्चियों के लिए बंद किए जा चुके हैं, तकरीबन इस शर्त के साथ एडमिशन लेना है तो नकाब उतार के आना पड़ेगा, हिजाब उतार के आना पड़ेगा। अब कहां बैठे हैं आप? हम सुन्नी लोग बहुत गरीब आदमी। अच्छा, शादी देखिए इनकी सुन्नी लोगों की, सही फरमाया। लगता है शैतान पूरी अपनी आबादी के साथ इनके घर में नाचने आ गया। बेहयाई, बेशर्मी, गुंडागर्दी, आवारागिरी, ढोल, नाच, गाने, हिजड़े और रंडियां तक बुलाई जाती है। बेगैरत हमारे इतने सुन्नी भी है जो बेगैरती करते हैं। एक दो नहीं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए सुन्नियों ने शादी में खर्च किया। सही फरमाया। और उन्हीं बेगैरतों से कह दो दारुल फैजान शेरी में एक कमरा बनाने की जरूरत, बहुत धंधा बंदा चल रहा है, बेशरम कहीं का, पगला गया है। अभी एकदम नौजवान स्टूडेंट है, हमारी बिरादरी का नहीं, कलमा गो भी है, वेस्ट बंगाल का। उसने पढ़ने के बाद ऐलान किया हम अपनी कौम के लिए एक कॉलेज बनाना चाहते हैं। हम मुसलमानों से पर हेड 100 रुपए का मुतालबा करते हैं। पता है 7 दिन में कौम ने 7 करोड़ रुपए दे दिए उसे। 7 दिन में इसी कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए। उसने ऐलान किया कि अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं, जब फिर जरूरत पड़ी तो ऐलान करेंगे आप। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते? ऐसे काम हम नहीं कर सकते हैं? आप 100 रुपए छोड़ दीजिए, पर हेड 1 रुपए का मुतालबा कीजिए, 1 रुपए का। अगर आप 20 करोड़ की आबादी मुस्लिम को मानते जनरेशन, तो हम पर डे 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करके 1 साल के अंदर एक यूनिवर्सिटी एक जिले में कायम कर सकते हैं। बेशक। कितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो 100-100 रुपए का पान पूड़ी खा करके गुलाबी लाल बनाए गाल बनाए घूमते हैं, पिचकारी मार मार के मस्जिद की दीवार, मदरसे की दीवार, गुस्ल खाना, बैतुल खला ऐसा लाल पीला बना रखा है, लगता किसी जंगल के अंदर आ गए। गलत कह रहा हूं? बस चल जाए और उलमा इजाजत दे दें तो इफ्तार भी बीड़ी से करेंगे वो। अल्लाह। हाँ, ऐसा बेटे पेट पकड़ करके बैठे, यूं एक किया भागा सीधे बाथरूम में, यूं करता हुआ देखा है। करंट इश्यूज है ये। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो बाउंसर जाए, मैं लॉजिक नहीं पेश कर सकता हूं, मैं वो हालात पेश कर रहा हूं जिसमें हम मुब्तला हैं। मुंबई के सरजमीन पर 1500 रुपए का एक पान चौपाटी में मिलता है। कुछ पगलों को ये कहते सुना मैंने कि आज मैंने 5 पान खाए हैं। 15 को 5 से गुणा कीजिए, 7,500। जिस कौम का पगलाया हुआ इंसान एक दिन में 7,500 का पान खा जाए, पूड़ी खा जाए, बीड़ी पी जाए, वो हम बहुत गरीब आदमी, हम बहुत गरीब आदमी। और जब इसका शौक चल रहा है और तोंद फटने लगती है तो कव्वाली करवाता है, डबल कव्वाली। हाँ, और शौक चल रहेगा तो तिबल कव्वाली, एक कव्वालीदार, एक कव्वाल और एक बेहया औरत बीच में बैठी रहती है। बिल्कुल। और इज्जतदार लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करके, मुश्किंडे लोग भी यूं सामने बैठे हैं उस बेहया की बात सुनने के लिए। एक दौर था हमारे बचपन में जब इन नचनियों गवैयों को इज्जत की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। ये किसी पाकीज़ा साले माशरे में आते थे ना, लोग उसको जमीन पर उधर बैठ
और आज कितना जमीर मर चुका है हमारी कौम के लोगों का, इन नचनियों और गवैयों को स्टेज पर बिठाता है और खुद सामने नीचे बैठता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। फजर की नमाज हो जाने तक कव्वाली गाता रहता है पगला, और हमारी पागल कौम पूरी रात कव्वाली सुनती रहती है। अल्लाह अकबर। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कह तो फसाद हो रहे हैं, लोग जुल्म कर रहे हैं, तुम पढ़ोगे नहीं तो यही होगा तुम्हारे साथ में। देश की जरूरत बनिए। गुज़िश्ता 20 साल में हमारी कौम में कुछ बेदारी आई है तालीम के ताल्लुक से। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी इत्मीनान बख्श कंडीशन नहीं है। ये मैं अर्ज कर दूंगा आपसे, मदरसों में हजरत 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर कोई सुन्नी लेक्चरर नहीं है। नदवी, इस्लाही, फलाही, मजाहिरी, कासमी, सल्फी, मौदूदी, 5% बच्चों के ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से हम इतने ज्यादा जो है मुतफक्किर हैं। 95% बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका सुन्नी लेक्चरर नहीं है। क्या करेंगे आप? इससे हट करके भी दीनियात का पीरियड पढ़ाने के लिए गैर मुस्लिम आता है यूनिवर्सिटी में, दीनियात का। जिसे दीन नहीं मालूम है वो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने आता है। कहां बैठे हैं आप? नई नई गड्डी लेके आएंगे बेटे, 10-10 रुपए वाली, 20-20 वाली, 50 वाली, और जब देखें मजमा बहुत फॉर्म में है तब उठेगा वो उड़ाता हुआ। ये बेगैरत अंदाज पड़ोसी मुल्क के दज्जालों की तरफ से हमारे मुल्क में आया है। बेशक। और ये बेहयाई भी हमारे देश में आई है। औरतें बन ठन करके स्टेज पर आकर लाली पाउडर लगा करके बेहयाई के साथ, उरियानियत के साथ नाते पढ़ रही। उठाइए यूट्यूब। ये बेहयाई एकदम ओपन। जिस औरत को हिजाब में रहना चाहिए, जिसकी आवाज भी औरत है, उस औरत का हाल यह है कि वो लोगों को खूब धूमधाम से नाते सुना रही है। क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह के दरबार में? क्या मुंह दिखाओगे हजरत शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह को मरने के बाद? क्या मुंह दिखाओगे आला हजरत सरकार को? कोई ऐसी ऐसी शख्सियत समझा इनका? सुभान अल्लाह। कौन सा दौर था इनका? मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा का दौर था हजरत का। हजरत हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का दौर था। अल्लामा सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ का दौर था। ये वो दौर था जब बड़े बड़े उलमाए ज़वील एहतराम, बड़े बड़े औलियाए किराम, जिनके साथ में इनकी मुलाकातें थी, पढ़े कहीं नहीं है, कुदरत ने इल्मे लदुन्नी का वो जौहर अता फरमाया था। फलसफा हो या तफसीर हो या हदीस हो, कामिल उबूर रब ने अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे लोग होते हैं, पढ़ते कहीं नहीं है मगर अल्लाह उन्हें पढ़ा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने करम की बारिशों में निरा देता है, और जिसे अल्लाह अपने नूर के चादर में छुपा ले, उसकी अजमत का और मकाम कौन जान सकता है? मुस्तफा करीम फरमाते हैं हदीस कुदसी में, अल्लाह ने औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी, मेरे औलिया मेरी चादर अजमत में छुपे हुए हैं, इन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, कोई नहीं जानता है। हमारे बच्चे जो जिनकी आवाज अच्छी होती है वो नातखा बन जाते हैं। वो देखते हैं बहुत बहुत इनाम मिलता है, हाँ, बड़े खुश होते हैं। अब कौन जाए पढ़ने, नातखा बन जाओ। तकरीर करते कुछ लोगों को देखा,
हाँ, 2-3 तकरीर याद कर लो हिंदुस्तान भर में इंशाअल्लाह खतीब बन जाएंगे। हाँ, हमारी कौम भी अजीबो गरीब है, 2-4 लतीफा सुना दीजिए तो छुट्टी नहीं मिलेगी आप। बेशक। एक मौलाना थे हमारी बिरादरी के, माशाअल्लाह, बिरादरी से मुराद मौलाना बिरादरी के, हर जलसे में एक तकरीर। तो हमारे इलाके में आए, जब गोंडा जिला में रहते तो हम गोंडा की हैं, हमारा जन्म भूमि हमारी जो है ना वो यूपी है, कर्म भूमि राजस्थान है। लोगों को जन्मभूमि से बड़ा प्यार है, इसका अंदाजा तो हुआ ही है। हमको भी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार है। हम कर्म भूमि अपना हमारा जो है वो मकराना राजस्थान है। तो वो हमारे यूपी में गोंडा जिला में आए थे, तो वही तकरीर फिर हमने सुनी। हम 4-5 मौलाना थे, गए उनके, अरे हजरत कोई और भी तकरीर सुनाएंगे? तो क्या करें, अबे बुढ़बा एक में छुट्टी नहीं मिलती, दूसरी कौन याद करने जाए, दूसरी कौन याद करने जाए। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, तकरीर पर ध्यान मत दीजिए, तहरीर पे ध्यान दीजिए। तहरीर पे बेशक, सुभान अल्लाह, तहरीर की काश्त नस्लें खाती है, नस्लें। बेशक, टाइटल पेज पे लिखा होता जुमला हुकूक बहक के नाशिर महफूज है, बाग के नाशिर महफूज है। तकरीर तो इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। अब इन लोगों ने थोड़ी मेहनत करी है, कुछ मेहरबानी करें भाई, हमारे सोने शायद कल भी के जलसे में जी, इनकी मजबूरी हमारी मजबूरी, हम भी कहीं बैठते सोते रहते हैं, तो होता है। इन्हें अच्छा काम कर रहे हैं, माशा ठीक, अल्लाह इनका धंधा और परवान चलाए, लेकिन बड़े अदब से अर्ज है, बात जो कही जाए वही उसमें दर्शाई जाए। आग उगलता हुआ बयान, जहर में बुझा हुआ खिताब। भाई साहब अल्लाह के लिए रहम फरमाओ, इसी बुझे हुए खिताब से एक साहब अब तक जेल में, अब तक उनकी जमानत नहीं हो पाई। अल्लाह के वास्ते रहम करो, अल्लाह तुम्हारी बरकत तुम्हें अता फरमाए, धंधे पानी बरकत दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ला तकरबुस सलात पढ़ करके वान तुम सुकारा छोड़ के भाग जाइए। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे, तहरीर पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए लिखने पर। हमारी जमात के एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत काबिल, बहुत बासलाहियत आलिम दीन, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब किबला रहमतुल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, एक रिसाला निकालते थे हिजाज। बंबई जब भी आते, जब हम मकराना से पहले बंबई इमामत करते थे, तो ये शिकवा करते, मौलाना क्या बताएं, अब अगला शुमारा कैसे शाया होगा, हमारे पास इतनी रकम नहीं। फिर उन्होंने दिल्ली में दारुल कलम कायम किया कि बच्चों को, कौम के मुस्लिम बच्चों को, उलमा को तहरीर के फन से आशना किया जाए। तो एक बार दिल्ली मेरा जाना हुआ, जाकिर नगर में दारुल कलम में, तो मुलाकात हुई, मीटिंग थी हम लोगों की। तो फरमा रहे थे, हजरत क्या बताएं, अब मुझे इस मदरसे का नाम दारुल कलम की बजाय दारुल कादरिया रखना पड़ गया। हमने कहा वजह क्या आदत? फरमाते हैं दुनिया और हमारी कौम सुन्नी लोग जो है तहरीर समझते नहीं है, तकरीर समझते हैं। अब आज के बाद मैं दारुल कलम का नाम दारुल कादरिया रखता हूं, ताकि कम से कम लोग चंदा तो देंगे बच्चों के नाम पे। ये अलमिया है हमारी कौम। अल्लाह मार्शदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी चीखते चीखते अपनी कब्र में चले गए, मगर हमारी कौम बेदार नहीं। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही ने अपने खूने जिगर तक को पिलाया कौम के लोगों को। एहसास नहीं है, लोग इस समझते हैं जो खूब चिल्ला चिल्ला के खिताब पढ़ ले यही जिंदाबाद, जो नाते पढ़ ले वही जिंदाबाद, जो निकाबत कर ले वो जिंदाबाद है। भाई साहब ये सब मुर्दाबाद है साहब। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाहजी, कुतुबुल अक्ताब कॉन्फ्रेंस, उस्तादुल मोहतरम पीर तरीक़त अब्दुल हफीज मियां साहिब क़िबला, नाज़िम आला दारुल उलूम फैजान शेरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान औलिया इकराम, फैजान शाहजी, दारुल उलूम फैजान शहरिया, अब्दुल हफीज मियां साहिब क़िबला, मौलाना अरशद मियां साहिब क़िबला, कुतुबुल अक्ताब कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मदरसा फैजान शेरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अल्लाह अकबर। अरे हजरत 1 बजे ट्रेन है मेरी।
तहरीर पे ध्यान दीजिए साथियों, इन बुजुर्गों की ज़ियारत कीजिए। ये बहुत नाराज है आज ये जी। और बात सुनिए, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल आज बहुत आसानी के साथ सारी किताबें इस पे अपलोड हैं, और हमारे लोगों ने किताब का दामन छोड़ना शुरू कर दिया है। जिस दिन सारी किताबें, सारे खजाने इल्मी मोबाइल में आ गए, यहूदी निजाम एक बार यूं बटन दबाएगा और सारी इल्मी खजाना आपका सारा जो है यूं सत्यानाश हो जाएगा। बेशक सही फरमाया। ये नापाक प्लान चल रहा है जालिमों का, इसलिए इनके खिलाफ हमें बेदार होने की जरूरत है। झगड़ने की नहीं, बेदार होने की जरूरत है। बेशक आलिमों को सिर्फ आलिम नहीं, इन्हें डॉक्टर बनाया जाए, बेशक इन्हें लॉयर बनाया जाए, इन्हें इंजीनियर बनाया जाए। बड़ी खुशी हुई अभी इसी पिछले हफ्ते में साउथ इंडिया के अंदर केरला में 50 मौलाना बनने के बाद वकील बनकर के केरला के हाई कोर्ट में प्रवेश लिए हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना जानते हो, जब एक आलिम वकील बनेगा तो कोर्ट में झूठ का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया जाएगा। बेशक एक आलिम जब वकील बनेगा ना तो कोर्ट में झूठे मुकदमे देर तक लंबित नहीं रहेंगे। जब एक आलिम वकील बनेगा तो नाजायज पैसे मिल्लत के और मुल्क के लोगों के खर्च नहीं होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को आलिम के साथ वकील बनाइए। दूसरा फायदा यह होगा, एक वकील 10,000 रुपए भारी होता है। बेशक जब भी जंतर मंतर पे उतरते हैं ना तो हवा टाइट होती है, बेशक नहीं होती है। ये वकालत का काम। और आज बहुत जरूरत है कि देश का संविधान बचाया जाए, देश को बचाया जाए। बेशक एक वक्त था जब ये देश जालिमों के कब्जे में था, तब भी मुसलमानों ने और मुसलमानों में से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने ही इस देश को आजादी का हार पहनाया था। आज भी वक्त आ गया है कि देश को बचाया जाए, जमहूरियत को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा आगे आने की हमें जरूरत है। हम बेदार हो, हम पढ़े, अपना अख्तियार पहचाने, अपने हुकूक जाने। हमें जीने का हक संविधान ने क्या दिया है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश के एक एक जर्रे की हिफाजत करना एक मुसलमान की जिम्मेदारी। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक यही वो चोर दरवाजा है जिस दरवाजे से डकैत लोग आकर के क्या कहते हैं, मुसलमान देश का गद्दार है। जितने पकड़े गए गद्दारी करते हुए एक मुसलमान नहीं है, सब रिकॉर्ड महफूज है। फिर भी हम पर इल्जाम है। हमें ये इल्जाम का धब्बा और दाग अपने पेशानी से धोना है। हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिए कि आप ऐसे गुमनाम जंगल में चले जाएंगे जहां से आपके ताल्लुक से ख्वाब में बातें सोची जाएंगी, देखी जाएंगी। ऐसे कुछ लोग थे जिनका वजूद दुनिया से मिट गया। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में इख्तलाफ मत कीजिए कि इनकी काली टोपी है, हमारी लाल टोपी है, इनका हरा जुब्बा है और हमारा सफेद जुब्बा है, इनका हरा अमामा है और हमारा सफेद अमामा है, इनकी डिजाइन वाली टोपी है। इसलिए अलग अलग पीरों के अलग अलग मुरीदों ने अपना अलग अलग ट्रेडमार्क बना रखा। पीर भाई आ गए तो ये किसके, जिन्नात के भाई हैं। जो उस डिजाइन की टोपी नहीं पहने हुए तो क्या वो जिन्नातों का भाई है। इस्लाम के पैगंबर फरमाते कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भाई है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान। हमारे लिए ये फख्र की बात नहीं है कि हम रज़वी हैं, अशरफी हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, शेरी हैं। हमारे लिए सबसे बड़े फख्र की बात है हम मुस्तफा के सच्चे वफादार। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस बुनियाद पे हमें फख्र करने की जरूरत है। गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पर एक हो जाओ, एक हो जाओ। अपने अपने पीरों का दामन मजबूती के साथ पकड़े रहो। किस दौर में इख्तिलाफ नहीं हुआ है। मंसूर हल्लाज पर फतवे किसने दिए थे? मौलाना लोगों ने दिए थे। बेशक। आज उनको रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है। मुहिद्दीन इब्न अरबी पे क्या हुआ था?
फतवा देने वाले कौन लोग थे? उलमा थे। बगदाद की सरजमीन पर हनफियों के मुकाबले में चंगेजियों को इनवाइट करने वाले कौन लोग थे? सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। तुझ भी ऐसा रहा है तो आज क्या प्रॉब्लम है, आज क्या दिक्कत आती है? क्यों नहीं एक होते हैं हम? क्यों नहीं पढ़ते हैं? साइंस की तारीफ बहुत की जाती है। हमारे कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, अरे आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, न्यूटन कितना दिमाग वाला था, ओ गैलीलियो कितना दिमाग वाला था, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे लोग। कभी कभी ये भी पढ़ लिया करो अबू रेहान अल बैरूनी कौन था, कभी ये पढ़ लिया करो इब्न रशद कौन था, ये भी पढ़ लो खवारजमी कौन था, ये भी पढ़ लो बू अली सेना कौन था, ये भी पढ़ लो फाराबी कौन था, ये भी पढ़ लो इमाम अहमद रजा कौन था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। साइंस की दुनिया में जितने मंगते हैं सफहे दुनिया पर, वो सारे मंगते और भिखारी मुसलमानों की चौखट का लुकमा खा के साइंस। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। 1000 आयतें कुरान में हैं जो साइंस की तरफ इशारा करती हैं। साइंस मज़ाहिर फितरत पे बहस करती है। कुरान क्या कहता है? अफला तंजुरून, अफला ताकिलून, अफला तुबसिरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून। ये क्या है? मज़ाहिर फितरत है। सुभान अल्लाह सुभान। बढ़िए, आगे बढ़िए, और कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए सजा के मत रखिए। हाँ, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, अभियान चलाइए। महल्ले में किसी का गरीब बच्चा नहीं पढ़ने जाता है, हाथ पैर बांध करके लाइए मदरसे में, स्कूल में, साक्षरता अभियान चलाइए। फीस नहीं दे पाते हैं उसके माँ बाप, ओ मालदारों, महीने में 9 दिन 10 दिन 20 दिन मुर्गा बकरा मत खाना, ये फीस के लिए गरीब बच्चों के लिए जमा कर देना। बेशक बेशक हक फरमाया। पढ़ाइए बच्चों को। अभी जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के एक बहुत बड़े मौलाना को देखा मैंने, IAS अफसर की कुर्सी बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। मिसबाही आलिम दीन। बिहार में 52 उलमा जो मिसबाहुल उलूम अशरफिया से फारिग हैं, अभी पिछले 3-4 महीना पहले उन्होंने बाज़ाब्ता मुकाबला में फाइट करने के बाद, और वो बाज़ाब्ता तौर पर टीचर में सिलेक्शन उनका हुआ है। जो बच्चा यार कुरान के 30 पारे याद कर सकता, दुनिया का कौन सा इल्म है जो उससे आगे जाएगा? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता, अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो मुखातब तू देखता कुरान खौफे रब्बी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। वही कुरान का 30 पारा एक मुसलमान के नन्हे बच्चे के दिल पे उतरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये भी देखिए आप, हमारे सामने ये भी रिकॉर्ड है, 2.5 साल के अंदर तो छोड़िए, 2.5 महीने में एक बच्चे ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। बेशक सुभान अल्लाह। साल भर में, 12 महीने में, 6 महीने में, 15 महीने में तो हिफ्ज़ कुरान करने वाले कई बच्चे हैं। 2.5 महीने में कुरान खत्म करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। बेशक सुभान अल्लाह। ई सादत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, आंखों में शरीयत के पहरे लगा कर रखिए, हाथों में दीन की हथकड़ी पहन के रखो, पैरों में शरीयत की बेड़ियां डालकर रखो, दिमाग को उसूले मुस्तफिया से बांध कर रखो, आवारगी फिक्र का शिकार मत बनो, किसी के बहन बेटी की तरफ बुरी नजर मत डालो। एक सालेह, एक पाकीज़ा, एक खूबसूरत क्लीन मुआशरा मार्ज़े वजूद में लाने की जिम्मेदारी हर छोटे बड़े बूढ़े की है, हर माँ बहन बेटी की है, हर पीर की है, हर मुरीद की है, हर आलिम की है, हाफिज कारी की है। अपना अपना हिस्सा निभाइए। ये भी अलमिया है। कोई कहता है ये पूरे मुआशरे में बुराई क्यों फैली है, तो बुढ़ा क्या बोलता, सब खबीस नौजवान जिम्मेदार है। और नौजवानों से पूछो, ये सब बुढ़े जिम्मेदार है।
आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस कहती है देश डुबा दिया बीजेपी ने, और बीजेपी कहती देश बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। किसकी मानोगे? ये आरोप प्रत्यारोप छोड़ो, अपने हिस्से का काम करो। बेशक अपने हिस्से का काम करो। ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। बेशक पूरी दुनिया के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते कुल्लुकुम रायु व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। ओ मुरीदो, तुम्हारे बारे में पीर साहब से पूछा जाएगा। ओ इमाम साहब लोगों, मुक्तदियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। मौलाना जी, हजरत जी, आपसे आपके स्टूडेंट के बारे में पूछा जाएगा। जवाब देने की तैयारी। अल्लाह फरमाता यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। हश्र के मैदान में हम मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमामों उन बदमाशों को पहचान लो। वो सदर सेक्रेटरी खजांची फजांची जो बदमाशी करता ना करके पहचान लो, इनकी शक्ल है। और महशर में जब बुलाए जाएंगे तुम्हारे साथ में, अल्लाह से कह देना या अल्लाह ये खबीर बहुत बदमाश था, ये हाँ बहुत परेशान करता था इमाम साहब, बहुत तंग किया इसने, तनख्वाहें छे नहीं दी इसने। कभी कैजुअल के नाम पे काट लिया, कभी किसके नाम पे तनख्वाह काट ली। बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। पहचान लो इनको। हर एक से उसके ममलकत के बारे में, रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हमने देखा है सऊदी में अगर बकरी चराने वाले की नौकरी किसी को मिल जाती है ना, एक को बकरी अगर गायब हो गई तो तनख्वाह से उतना पैसा काट लिया जाता है। गायब कैसे हो? इसलिए सोचिए और 100 बार सोचिए आपको करना क्या है। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, दीन भी पढ़िए और दुनिया भी पढ़िए, और दुनिया के मनहूस चेहरों को पढ़िए, दुनिया के नापाक अजाइम और प्लान को भी पढ़िए। एकजुट होके रहिए। हमारी मौत जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट विधानसभा में होते हैं, जहां हमारा कोई नुमाइंदा नहीं। हम पकौड़ी तरह से तबर्रुक के तौर पे अपना वोट बांट के रखते हैं। आप भी खुश, आप भी खुश, आप भी खुश, और तुमको लॉलीपॉप थमा दिया। मक्तल की रात में, जैसे कल इलेक्शन होना है, आज की रात में मुर्गे खरीदे जाते हैं। 5000 में हम देंगे वोट। जो कौम चाय पे बिक जाती है उसका भी कोई वकार है? एक चाय पे बिकते हो, लानत है ऐसी जिंदगी पर यार। किसी भी जमहूरी मुल्क में आपकी ताकत आपका वोट होता है। अगर यही आपको समझने का शऊर नहीं आया तो मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। शऊर जिंदगी भी पैदा करो, शऊर बंदगी भी पैदा करो, ताकि तुम्हें एहसास हो एकजुटता का, बेदारी का, कौम मिल्लत को एक साथ लेके चलने का। भुला दो अपने सारे झगड़े। इसने नाली हमारी रोक दी, इसने रास्ता हमारा रोक दिया। चूल्हे भाड़ में जाए, तेरी जिंदगी खतरे पड़ी हुई, तेरा बकार दांव पे लगा हुआ है, इज्जत व आबरू दांव पे लगी हुई है। और क्या कीजिए हजरत, हाँ इसकी जियारत करते रहे। अरे हो गया सर 11:30, अल्लाह अकबर, 10 मिनट और गुफ्तगू सुन लीजिए, वरना बाई कार हम कलकत्ता पहुंच भी नहीं सकते। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मैं अर्ज़ करने जा रहा था, सोचिए और 100 बार सोचिए, और हर शख्स सोचे कि अपने अपने आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करना है। हमने तो जिंदगी गुजार ली, आपने गुजार ली, आपकी नस्लों का क्या हाल होगा, आपके बच्चों का क्या हाल होगा? कभी इस पे गौर किया आप? जब आपकी आवाज सुनी न जाए, नक्कार खाने में तूती की आवाज आपके पूरी मिल्लत और कौम की आवाज की हैसियत हो जाए, फिर आप कहां ले जाएंगे अपने जख्म जिगर को दिखाने के लिए? अपने वजूद के छलनी हुए जिस्म के टुकड़े टुकड़े को मरहम पट्टी कहां करवाएंगे आप?
अगर हम होश के नाखून ना लिए ना तो 5 साल के बाद कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा। इसको भविष्यवाणी समझ सकते हैं आप। जो जहर दिमागों में इंजेक्ट किया गया हुआ है ना, उसके जहरीले असरात रूनुमा हो रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चे डॉक्टर न बनाए तो कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। अगर हमने अपने बच्चे इंजीनियर न बनाए तो हमारे मकानों और दुकानों और बिल्डिंगों का प्लान पास करने वाला, नक्शा बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर हमने अपने बच्चों को वकील न बनाए तो आपका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं बने। बेशक। इसलिए आलिम भी बनाना जरूरी है, लॉयर बनाना भी जरूरी है। आलिम भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, ताकि गुर्बत और यतीमी का कलंक हमारे पेशानी से धुल जाए। बेशक, सही फरमाया। और जब मरने लगो ना तो कम से कम इत्मीनान की सांस लेके मरो। मैंने अपने बाद जाहिल नहीं छोड़े हैं, क्वालिफाइड छोड़े हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, ग्रेजुएट छोड़े हैं, पढ़े लिखे जिंदे बंदे छोड़े हैं। जब ये पढ़े लिखे होंगे तभी तुम्हारी कब्र पर मरने के बाद फातिहा पढ़ने आएंगे, वरना मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। उनके यहाँ तो सब मौजूद है हजरत, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में उनके बंदे मौजूद हैं, केस लड़ने वाले। आप क्या कौन है? सही फरमाया। हमारे यहाँ तो एक वहाबी अगर वहां बैठ के खाना खा ले ना तो सारी बारात का निकाह टूट गया। सारे बारात इस्लाम के दायरे से खारिज, सब कलमा पढ़ो, सबका निकाह। फिर क्या जंगलीपन का फरमान सादिर किया जाता है? कहां लिखा हुआ? जो भी 22, 20 करोड़, 35 करोड़, 30 करोड़ जो मुसलमान गिना जाता भारत में, क्या सिर्फ सुन्नी है? ये 32 करोड़ 35 करोड़ जो बताया जाता है, क्या सिर्फ सुन्नी 32 करोड़ है? या इसमें हर कलमा को दाखिल है? हर कलमा को दाखिल है। हमारे इस भारत मुल्क पर, प्यारे मुल्क पर अगर कोई पागल मुल्क, चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी अटैक करे तो क्या हम इसलिए शामिल नहीं होंगे? इसमें वहां भी लड़ रहा है तो हम क्यों लड़ने जाए? देवबंदी लड़ने के हम नहीं जाएंगे? ये जायज नहीं है इसके साथ में लड़ना। ये मुल्क की जिम्मेदारी हमारी है, मुल्क की इश्तराकियत हमारी है। समझ रहे हैं आप? जहां पर कांधे से कांधा मिलाकर हर भारतीय नागरिक एज ए भारतीय अपने देश के दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आगे आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुन्नी, वहाबी, बौरी, आगा खानी, इस्माइली, जितने सब मिलके लड़ेंगे। उस वक्त कोई फतवा लगा सकता है उनको? इसलिए बहुत सोच समझकर जीने की जरूरत है। उनका अकीदा उनके साथ, हमारा अकीदा जो मसलक की आला हजरत है वो हमारे साथ। बेशक, सुभान अल्लाह। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। लेकिन जब मुल्की पैमाने पर, मिल्ली हैसियत से, समाजी हैसियत से कोई जरूरत पेश आएगी तो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। डेफिनेट, नो डाउट। एक मिसाल पेश करके गुफ्तगू खत्म करूं। ये मकान आपका है, आपके बगल में एक वहाबी का मकान है, इस तरफ देवबंदी का मकान है। इस वहाबी के दुकान मकान में आग लग जाए तो क्या आप अपनी आंख पे पट्टी बांध करके, हम तो अपने घर में सो रहे हैं, अल्लाह करे उसका मकान अब तेरा नंबर आएगा तब बुझाओगे? नहीं बुझाओगे। ये समाजी जिम्मेदारी है। ये सोच कर बुझाओ इसके बाद तेरा नंबर ना आ जाए जलते जलते। ये सोच रहा हूं, समझ रहे हो? तो इस समाजी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। और आज बहुत जरूरत है इस बात को समझने की। हमें बहुत दूर तक सोचने की जरूरत है और कुछ एक बाउंड्री मुतय्यन करके, जो मीसाक़े मदीना की रोशनी में
बेशक। उस रोशनी में कुछ खुतूत मुतय्यन करने की जरूरत है, जिस पर ना कोई फतवा लागू हो सकता है और ना कोई फतवा लगाया जा सकता है, इसलिए कि अहद रसालत से इसका सबूत मौजूद है। सुभान। हर शख्स अपने घर की जिम्मेदारी महसूस करे और रोजाना अपने बच्चियों का नोटबुक चेक करते रहिए। कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को 7 दिन तक कुफ्र और शिर्क सिखाया जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। एक दिन में आप क्या करेंगे? एक दिन में आप क्या सिखा सकते हैं? भागने वाली लड़कियों में से ऐसी लड़कियों की भी रिकॉर्ड हमने पढ़े हैं, क्या मेरी जमात की लड़की थी अल्लाह, जिनके घर में हफ्तावारी इज्तिमा होता था, मौलाना की शहजादी। कैरियर बनाने के धुन ने शादी की उम्र को पार कर दिया। यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, 30 साल की उम्र हो गई लड़की की, 35 साल की हो गई। अब जल्दी रिश्ते नहीं आते हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर उसमें अखबार में निकलवाया जाता है, दलाल भी मौजूद है शादी करवाने वाले लोग। तो कभी इस होटल में, कभी उस बियर बार की दुकान पे, कभी वहां जी घूमने के नाम पर कुल्लू मनाली कश्मीर सब घूमने गए। मेरी बेटी वहां पढ़ रही है, मेरा गुड्डी वहां पढ़ रहा है, जाके देखो हो क्या रहा है। अल्लाह, हम भी रोज देखते रहते हैं चलते फिरते क्या क्या करते हैं बदमाश लोग। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते। दारुल उलूम फैजान शेरी को और ताकत के साथ आगे बढ़ाइए। और हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जिम्मेदारान हजरात की खिदमत बाबरकात में कि एक नए ढंग से एक नया सूरज उगाने का अज़्म मुसम्मम आप कर लें। बेशक। शायद कुदरत को यह मंजूर हो कि फैजान शेरी के जरिए से ही कौम की एक नई रंग उमंग के साथ शक्ल देखने में आ जाए। बेशक। बहुत मदरसे चलते हैं, गांव गांव मदरसे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमती ने कुंबा जोड़ा, दरवाजा है तो कुंडी नहीं है, कुंडी है तो दरवाजा नहीं है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, 2-2 कमरा है, कहीं एक ही कमरा है, उसको भी जामिया। वो जनता ही नहीं जामिया किसे कहते हैं। हाँ, एक कमरे पे मुश्तमिल जामिया है। और जब दिल्ली हम पहुंचे जामिया मिल्लिया को देखा, हमने कहा या अल्लाह ऐसा जामिया होता। अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर, अल्लाह जिंदो ताबिंदा आप सबको रखे, शादो आबाद रखे। हमारे इस बिरादरी को अल्लाह एक साथ एकजुट होकर के दीन और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक बख्शे। और हमारे बुजुर्ग जो हजरात बरगाहे करम के जिम्मेदार हैं, अल्लाह इन्हें सरपरस्ती करने की खुलूस दिल के साथ तौफीक बख्शे और सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर